गई मेरी चाय। आज मैं सुबह सुबह चाय पीने वाली हूँ और ठंडे की वजह से भाई क्या बताएं, बहुत हालत ख़राब हो रही है ठंडे में, इसलिए हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। और आज मैं सुबह सुबह जब उठी तो मैं तो उसका रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि ठंडे की वजह से ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। मैं 7:30 बजे का अलार्म लगाने के बाद सीधे उठ रही हूँ 8:45 बजे सो के भागी जल्दी से। वो लोग कुछ कहेंगे, कहते नहीं है क्योंकि वो लोग तो नाश्ता वगैरह सुबह ही कर लेते हैं जल्दी उठ के, क्योंकि किचन वगैरह नीचे ही है तो वो सब नीचे ही कर लेते हैं और बस मैं ही रहती हूँ। सब तो कहाँ करते हैं, मेरी सास कर लेती है, ससुर जी खाते ही नहीं है और मेरे हस्बैंड तो सोए पड़े थे, वो भी उन्हीं की वजह से मैं लेट भी हो गई। कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलता है। सफाई तो मैं ही करके आई हूँ नीचे। अब मैं पीती थोड़ी चाय क्योंकि बहुत हो रहा है ठंडा। बाहर इतना गंदा मौसम हो रखा है आजकल, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी ऐसा मौसम हो रहा है, मज़ा ही आ रहा है वैसे तो ठंडे में, पर ठीक है, मिलते हैं। और आज मैं इतना लेट उठने के बाद अपने रूम की इतनी देर तक सफाई करती हुई, क्योंकि आज मुझे बज गया था 9:30 और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी और मैं रूम साफ़ करने में लगी, नीचे सफाई करके आई। उसके बाद मैंने मौसम देखा, मैंने सोचा पढ़ूँ ही नहीं पढ़ूँ, मुझे वैसे ही 9:30 बज गया था। फिर मैंने रूम की सफाई फटाफट झाड़ू वगैरह लगाई, फिर पोछा वगैरह लगाया था। और इतनी गंदा हो जाता है ना कि एक दिन भी छोड़ो तो बहुत गंदगी सी हो जाती है। फिर पूरी सफाई करने के बाद मैं नाश्ता करने के लिए नीचे गई थी और आज मैंने नाश्ते में खाया बर्गर, जो कि हम लोगों ने मकेन की टिक्की पहले से मंगा के रख रखी थी और थोड़ा मतलब टिक्की वगैरह तलने के बाद मैंने और ये सॉस वगैरह लगाया ज़्यादा। मतलब इस बार का सॉस मुझे इतना पसंद नहीं आया पर फिर भी ठीक था। मेयोनीज़ वगैरह लगा के मैं खाने लगी, इतना टेस्टी था कि क्या ही बताऊँ। बट मैंने आज एक ही खाया और टाइम में मैं 2-2 खा जाती हूँ। मैंने सोचा आज एक ही खाती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही मतलब खाते रहो सो जाओ तो थोड़ा खाना पचता भी नहीं है। उसके बाद मैंने दिन में बनाई रोटी, क्योंकि मेरे लिए तो सांभर बड़े रखे थे और हमारी मम्मी जी के लिए भी सांभर बड़े रखे थे। पापा जी की कल की फ़िश रखी थी तो उन्होंने कहा था उनकी रोटी बनानी है। और पहली रोटी मैंने बनाई गाय माता के लिए, क्योंकि मैं डेली दिन की मैं फर्स्ट रोटी जो हमेशा गाय माता को ही खिलाती हूँ। ज़्यादा रोटी बनानी नहीं पड़ी थी तो 2-3 ही रोटी बनाई थी मैंने, बस गाय माता के लिए और अपने पापा जी के लिए। और बाकी हम लोगों ने तो सारे लोगों ने सांभर बड़े खाए थे और मेरे अभी चले गए थे ऑफिस। ये मेरा दिन का खाना, फिर से सांभर बड़े, क्योंकि रात को हम एक्स्ट्रा बनाते हैं तो थोड़ा हमारा बच जाता है तो हम वो सुबह भी खा लेते हैं, मतलब दिन में खाने में खा लेते हैं। बहुत टेस्टी है और ठंडे में तो गरम गरम का मज़ा ही कुछ अलग है। ये है मेरी शाम की चाय और ये 2 लाई हूँ मैं बिस्किट आटे वाले, ज़्यादा नहीं खाने थे। और ये चाय, फटाफट अपनी चाय ख़त्म करती हूँ। और ये मैं बना रही हूँ चने और उड़द की दाल, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मैंने पहले ही मसाला भून दिया था और मसाला भूनने के बाद दाल वगैरह डाल दी थी। और आप देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं ठंडे में, मतलब ये धोने भी पड़ेंगे। ये देख कर ही मुझे ठंडा लग रहा था। को मेरी बन रही थी दाल और मैं फटाफट तब तक रोटियां बना रही थी, क्योंकि इस दाल को बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब काफ़ी सीटी लगानी पड़ती हैं तब जाके ये दाल गलती है। और थोड़ी देर मैंने चने की दाल भिगा दी थी तो थोड़ी जल्दी गल जाती है, इसलिए मैंने फटाफट साइड को बनाई रोटी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था खाना खाने का, इस वजह से। और मेरा खाना बन चुका है और मैं रोटी वगैरह फिनिश करके मैं अपना खाना फटाफट तैयार करके मैंने वहाँ से बर्तन वगैरह धोए और मैं खाना लेकर रूम में आ गई। और ये है मेरा रात का खाना, दाल और उसके साथ रोटी और ये 2 हरी मिर्च, थोड़ी प्याज। अब अपने खाने को अच्छे से एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। ब्लॉग यहीं खाने के साथ समाप्त करते हैं। और ये रहा मेरा दूध जो मैं रात को पीऊँगी। और देखिए ये है चने की और उड़द की दाल, बहुत टेस्टी होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है। मिलते हैं, ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।